नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको भोलेनाथ के एक ऐसी भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस भक्त ने भोलेनाथ को मांस अर्पण किया और अपने पैर भोलेनाथ के पिंड पर रखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं उसी भक्त की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इससे आपको भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, हर मनोकामना पूरी होंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ को मांस अर्पण करने वाला महान भक्त कनप्पा नयनार। एक बार कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहाँ उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शन से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने पीने को ही दिया जाए। ये सोचकर वह जंगल में गए और एक शुकर का शिकार किया। उसे काटकर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों की छत से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय न था तो उन्होंने मुंह में ही जल भर लिया। वे वो सामान लेकर मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से ही शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुल्लाकर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। कुछ भी किया वो पूर्ण भक्तिभाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो कनप्पा का रोज का कार्य यह हो चुका था। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे थे। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा भी आते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा की पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करेंगे कि यह कौन कर रहा है, जो मंदिर को रोज अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो एक रात वहाँ रुक गए। रोज की भ्रांति कनप्पा यहाँ आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े गए पुष्प हटाए, कुल्ले से उनके अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने से छिपकर यह सब देख रहा था। उन्हें देखकर बड़ा खा था। वे ये तो समझ गए कि कनप्पा ऐसा केवल भक्त थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं
इतने समय से शुद्ध चीज़ों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए उन्होंने एक लीला। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आँख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। उनके पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इधर उधर छिपकर सब देख रहे उस पुजारी को सब कुछ भी समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि कनप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए और उनके नेत्र से रक्त बह रहा है। इधर कनप्पा मारे दुख से रोने लगा। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आँख इस पर लगा दूँ तो शायद रक्त का बहना रुक जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आँख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा का ठिकाना न रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त बह निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए कनप्पा ने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगाया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण के से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिप रहा वह पुजारी भी महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। इसी प्रकार शिवजी का कनप्पा यह प्रिय भक्त होकर गया है। शिवजी उस कनप्पा को उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। ऐसी ही भक्ति हम सबको शिवजी की करनी चाहिए। भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।